चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता निरस्त कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता निरस्त की गई है। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कंवरलाल मीणा की सदस्यता निरस्त की है। विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता निरस्त कर दी गई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उनकी सदस्यता को निरस्त किया है। बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं। तो देखिए बड़ी खबर, विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता निरस्त की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बड़ी खबर देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता को निरस्त किया है वासुदेव देवनानी ने। किन कारणों के चलते ये सदस्यता निरस्त की गई है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी से विधायक है कंवरलाल मीणा, अंता इनका विधानसभा क्षेत्र है। इनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है। काफी लंबी जद्दोजहद के बाद आज इस फैसले पर पहुंचे हैं विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने। इस जो पूरा जो प्रकरण है इसको देखने के बाद विधायक की सदस्यता है वो निरस्त कर दी है। दरअसल मामला ये 20 साल पुराना था। 20 साल पहले जो विधायक कंवरलाल मीणा पर एक आरोप था, उस पर केस चल रहा था कि जो चुनाव अधिकारी है उस पर पिस्तौल है वो तान दी गई थी कंवरलाल मीणा के द्वारा। उसके बाद में ये मामला चला और जो एडीजे कोर्ट है उसने जो 3 साल की सजा सुनाई थी विधायक को। और उसके बाद में लगातार जो विधायक है अपनी जो कानूनी शक्ति है उनका प्रयोग करते हुए अलग अलग जगह अपनी रिट पिटीशन है, याचिकाएं हैं वो लगाए थे। आखिरी में अभी कुछ ही दिन पहले, करीब 21 दिन पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी जो झटका है वो दिया था विधायक कंवरलाल मीणा को। और जो निचली अदालत यानी एडीजे कोर्ट की 3 साल की सजा थी उसको बरकरार रखा था, यानी विधायक को किसी तरह की राहत नहीं मिली थी, यानी 3 साल की सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। और जो जनप्रतिनिधि कानून है उसके तहत अगर किसी जनप्रतिनिधि को 3 साल की सजा मिलती है, यानी वो दोषी करार हो जाता है और 3 साल की सजा मिल जाती है, तो उसको सदस्य नहीं रहने दिया जाएगा, यानी उसकी सदस्यता निरस्त होनी चाहिए। और सदस्यता निरस्त करने का फैसला है वो जो विधानसभा अध्यक्ष वो करता है। और आखिर में क्योंकि 21 दिन पहले का ये मामला था और आज विधानसभा स्पीकर ने विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता जो रद्द है वो कर दी है। और इस बीच क्योंकि आपने भी देखा होगा लगातार ये मामला काफी गरमाया हुआ था, राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था। विपक्ष लगातार हर मोर्चे पर जो बीजेपी सरकार है उसको घेरने की कोशिश कर रहा था। लगातार जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस पर सवाल उठा रहे थे और आखिरकार आज जो सदस्यता है वो निरस्त करनी पड़ी है। तो ये जो सदस्यता वाला मामला है इसको एक तरह से देखा जाए तो जो राजनीतिक जो तमाम तरह की बातें हो रही थी उन पर भी विराम लगा है। और दूसरी तरफ ये भी एक मैसेज गया है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई भी हो, चाहे नेता हो, राजनेता, किसी भी जो पावरफुल व्यक्ति हो, लेकिन जब कानून का उल्लंघन करेगा तो जो कानून की जो शक्तियां हैं उनको भी भुगतने के लिए तैयार रहे। और वैसा ही उदाहरण आज देखने को मिला है, क्योंकि एक अधिकारी पर किसी को अधिकार नहीं है कि पिस्तौल ताने, उसको डराए धमकाए। और कोर्ट ने तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर जो फैसला सुनाया था, 3 साल की सजा दी थी विधायक को, और उसको लेकर आज विधायक को अपनी सदस्यता है वो भी गंवानी पड़ी है। जी, तरीके से ये फैसला जो आया है, अब सदस्यता को निरस्त कर दिया गया है, कहीं ना कहीं विपक्ष को जो मुद्दा मिल रहा था भुनाने का, विपक्ष लगातार इस चीज़ को लेकर सवाल उठा रहा था, कहीं ना कहीं विपक्ष को भी अब जो है चुप कर दिया गया है इस फैसले से। और कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर इसे दूसरा पक्ष भी देखे तो क्या लेट फैसला आया है ये, क्योंकि सजा भी सुना दी गई थी उन्हें सरेंडर करने का जब बोला, और क्या इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि विपक्ष का दबाव रहा? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह का जो मामला आता है तो इसमें कहीं ना कहीं ये देखना होता है कि बिल्कुल जो कानून के मुताबिक ही काम करना यहाँ पर पड़ता है। लेकिन कई वजह होती है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि विधायक के पास और भी कानूनी विकल्प बचे हुए थे, लिहाजा जो विधानसभा अध्यक्ष है इस मामले को डिले कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप साफ तौर पर यही था कि विधायक को बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर कानूनी विकल्प है तो वो बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उससे पहले राहुल गांधी का एग्जाम्पल भी विपक्ष
विपक्ष ने दिया था कि राहुल गांधी की सदस्यता अगर 24 घंटे में निरस्त हो सकती है तो विधायक की सदस्यता क्यों नहीं की जा रही है। अगर उनके पास कानूनी शक्तियां, कानूनी विकल्प है तो उनका बाद में भी इस्तेमाल वो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के जो तमाम जो आरोप है, जो विपक्ष इसको एक मुद्दा बनाया हुआ था, उन पर भी आज विराम लगा है। और दूसरी तरफ क्योंकि सरेंडर की बात कर रहे हैं तो परसों ही विधायक ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था और उसके बाद में चूंकि जेल भेजा जाएगा तो उसको लेकर ही आज विधानसभा स्पीकर ने अपना जो फैसला है वो दे दिया है। और दूसरी तरफ क्योंकि अभी जैसे ही जो निरस्त हुआ है विधायक की, जो विधायकी निरस्त हुई है, उससे कुछ ही देर पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जो हाईकोर्ट में एक याचिका भी लगाई है, उस याचिका में साफ तौर पर इन सभी मुद्दों को लिया है। लेकिन अब अगर जो सदस्यता निरस्त हो गई तो संभवतः और याचिका है नेता प्रतिपक्ष की वो भी वापस ली जा सकती है। और इस तरह के जो एग्जाम्पल, चूंकि मैं यही बताना चाहूंगा, लगातार जो सबसे बड़ा मुद्दा यही रहता है कि नेता है वो अपनी जो पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के जब एग्जाम्पल आम लोगों के सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कानून पर जो भरोसा है वो और मजबूत होता है। जो आम लोग हैं वो भी सोचते हैं कि जो न्यायिक व्यवस्था है वो सबके लिए समान है, इसलिए किसी के साथ गलत नहीं होगा। दूसरी तरफ जो राजनेता हो या फिर जो भी जो बाहुबली हो या धन बल जिनके पास होता है वो भी किसी तरह की जो गलत मानसिकता ना पाले, क्योंकि कानून जो है वो सबके लिए बराबर काम करती है। ये एक जो बड़ा जो मिसाल है वो पेश की गई है, ये बड़ी बात है। हालांकि अभी जब जेल जाएंगे, सदस्यता निरस्त हो गई है, तो इसके अलावा कई कानूनी विकल्प है विधायक के पास अभी भी बचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट जाना या फिर दूसरे जो कानूनी विकल्प है उनको भी विधायक के द्वारा तलाशा जाएगा। देखिए, अब जो है सदस्यता तो निरस्त हो गई है आखिरकार, क्योंकि बड़ी देर से ये फैसला लिया गया। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखें, जिसका जिक्र कांग्रेस ने किया, कानूनी दाव पेचों की भी बात यहाँ पे आई, राहुल गांधी का जिक्र किया गया। कांग्रेस का विधायक दल का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने पहुंचा था जो है यहाँ पर वासुदेव देवनानी से, उसके बाद ये फैसला लिया गया। लेकिन कहाँ पैंच फंस रहा था, क्या कुछ दिक्कतें आ रही थी जो फैसला लेने में इतनी देर हुई? बिल्कुल, देखिए लगभग 2 से 3 बार जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल है वो विधानसभा स्पीकर से मिलने की कोशिश किया था। हालांकि एक बार स्पीकर मिले नहीं थे, एक बार मुलाकात हुई थी। इसके अलावा राज्यपाल से भी जो विपक्ष के नेता है उन्होंने मुलाकात की और सबसे बड़ा मुद्दा यही रखा था। और लगातार जो चाहे मीडिया की बात हो या चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, लगातार इस मुद्दे को जो लगातार बनाए हुए थे, हर बार निशाना साधते रहे थे बीजेपी सरकार पर। लेकिन जो सदस्यता निरस्त करने में जो डिले हुआ था, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही थी कि जो विधायक है वो समय जो मांगा जाता है और विधायक ने जो उसके पास जो कानूनी अधिकार हैं वो उन सारे अधिकारों का प्रयोग कर ले, क्योंकि कहीं ये ना रह जाए कि उनको कानून का जो अधिकार जो उसके लिए सुरक्षित है उनको इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। तो ऐसे में जो विधानसभा स्पीकर वो खुद भी कानूनी राय ले रहे थे, क्योंकि जब सदस्यता निरस्त अगर की जाती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं और एक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो तमाम तरह की जो कानून है कि किस तरह से इनको निरस्त किया जा सकता है और क्या हो सकता है, कहीं ये काफी संवेदनशील मामले होते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम टेकिंग हो। लेकिन जब 20 दिन 21 दिन बीत गए तो उस पर सवालिया निशान जो है वो खड़े होने लगे थे। और विधानसभा स्पीकर भी लगातार यही कह रहे थे कि गलत नहीं होगा, न्याय होगा और जो भी कानून में है, जो भी उनके स्तर पर होगा वो जरूर करेंगे। और सदस्यता निरस्त, क्योंकि अगर जो 3 साल की सजा बरकरार ही है तो जरूर सदस्यता निरस्त की जाएगी, लेकिन उससे पहले तमाम तरह के जो कानून है उनको देखा जाएगा और कानून सम्मति आगे कार्रवाई की जाएगी। संभवतः यही देख रहे थे कि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, कभी सदस्यता निरस्त हो जाए और जो विधायक है वो अपनी कानूनी अधिकार है उनका इस्तेमाल करके इनके जो फैसले पर कोई सवालिया निशान ना खड़ा हो जाए विधानसभा स्पीकर पर। तो इसको लेकर लगातार वो स्टडी कर रहे थे, तमाम जो कानून है वो देख रहे थे। और जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता निरस्त कर दी गई है। स्पीकर देवनानी ने बर्खास्त किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने 21 मई को सरेंडर किया था और आज ये जो फैसला है लिया गया है।